विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल किताब से यानी ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के बारे में आप लोग को आज बताएंगे। जो फर्स्ट लेसन का नाम है संसाधन विकास और उपयोग, यानी फर्स्ट लेसन है। और जो भूगोल यानी ज्योग्राफी, इनके जो पिता है इडोरोस्थेनीज है। और पहले ये जानेंगे कि भूगोल कहते किसे हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल वह शाखा है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है, उसे भूगोल कहते हैं। चलिए, तो संसाधन विकास और उपयोग फर्स्ट लेसन पढ़ना है भूगोल में आपको। तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन होता क्या है, यानी संसाधन कहते किसे हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि, ये सब वस्तुएं जो है वो संसाधन है। चलिए, तो संसाधन के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संसाधन के प्रकार, पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है समाप्यता के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं जैविक संसाधन, और जो दूसरा होते हैं अजैविक संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन के प्रकार हैं वो है पहला नवीकरणीय संसाधन, और जो दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए, तो अब जानेंगे कि जैविक संसाधन कहते किसे हैं। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल में विद्यमान और उसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार के जीव को जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे पक्षी हुआ आपका, मछलियां हुआ, पेड़ पौधे हुआ, ये सब जो है जैविक संसाधन है। और जो दूसरा है अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन कहते किसे हैं? तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, पर्वत, खनिज, ये सब जो है अजैविक संसाधन है। चलिए, तो अब जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं। वे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन होता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, आपका पवन ऊर्जा हुआ इत्यादि। अब दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं। तो जिस संसाधन को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका पेट्रोल को अगर गाड़ी में भर देते हैं तो उसके बाद फिर उपयोग कर नहीं सकते हैं। जो फिर हुआ कोयला, अगर कोयला को ईंट जब पकाते हैं हम लोग तो उसमें यूज करते हैं, ईंट पकाने के बाद वो राख बच जाता है, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए, तो अब निजी संसाधन के बारे में जानेंगे। निजी संसाधन होता क्या है। जैसे जिन संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत यानी कि अपने के लिए यानी अपना लिए उपयोग में लाते हैं उसे निजी संसाधन कहते हैं। निजी संसाधन है कौन? जैसे कृषि भूमि जो होता है वो अपना अन्न उपजाने के लिए होता है। मकान है वो खुद रहने के लिए होता है। कार जो हम लोग अपना के लिए यूज करते हैं, मोटरसाइकिल भी अपने के लिए यूज करते हैं, मोबाइल हुआ इत्यादि, ये सब जो है वह निजी संसाधन है। अब अगला हम लोग जानेंगे सामुदायिक संसाधन।
चलिए, तो अब जानेंगे कि सामुदायिक संसाधन होता क्या है। गांव और नगर के सभी लोगों का उपयोग सुलभ होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में गांव का चारागाह, जहां पर गाय भैंस पर ये लोग वहां पर चरते हैं। खेल का मैदान जो हुआ, जहां बच्चे लोग क्रिकेट विकेट खेलते हैं। तालाब हो गया, आपका शमशान हो गया, और आपका पंचायत भवन इत्यादि, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। और जो अगला है राष्ट्रीय संसाधन, देश की सरकार को अधिकार होता है कि निजी संसाधन पर अधिग्रहण कर सके। यानी कि जो जैसे किसान का जो मान लीजिए खेत हुआ, उस पर सरकार चाहेगी कि हम उस खेत को लेकर उसका रेल लाइन बना दे। जैसे में हो जाएगा आपका रेल लाइन हो जाएगा, आपका सड़क हो जाएगा, कारखाना या फैक्ट्री का निर्माण हो जाएगा। ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है। अब जो है अंतिम है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सागर तट से 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जैसे जहाज हो गया, उसके बाद मछलियां पकड़ना हो गया, उसके बाद धातुओं को उपयोग में लाना, ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है। तो चलिए अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, आपको हम इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे।